हेलो दोस्तों, अगर आप भी इकोला वैली आना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट इकोला वैली पहुंचे कैसे, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम बताने वाले हैं। अगर आप मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र से कोई भी कोने से अगर आप इकोला वैली के लिए आ रहे हो तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इसके अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी एक स्कैम से बचा हूँ। यहाँ के गांव वाले काका ने मुझे रोक लिया था, बोला अंदर जाने के लिए आपको टोल देना पड़ेगा, मगर मैंने कुछ उनसे बातचीत की और वो समझदार निकले और फिर हम निकल पड़े अपनी राइड पे। इकोला वैली का रास्ता इतना खूबसूरत है। हिडन रास्तों को क्रॉस करते हो उसके बाद में आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी वैली दिखती है, जिस वैली का नाम है इकोला वैली। और इसी वैली की तलाश में हम यहाँ तक आए थे। ये हमारी ड्रीम राइड आज की होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिलने वाली है। हेलो गाइस, ड्रीम टू राइड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। फिर आ चुके एक नए वीडियो के साथ में। गाइस, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे हिडन प्लेस पे जहाँ पे आपका भी आने का मन ज़रूर करेगा। एक ऐसी वैली जहाँ पे हर किसी राइडर का पहुँचना नामुमकिन माना जाता है। गाइस, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे हिडन वैली की। कुछ टाइम पहले ही वो चर्चा के अंदर आई है, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पहुंच सकते। पहले हमें पेट्रोल भराना है, तो हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। लेफ़्ट राइट देखते हैं। ओके, अभी हम हैं गोरेगांव पेट्रोल पंप पे। ये बहुत ही बेस्ट पेट्रोल पंप पड़ता है हमारे लिए। जब भी आप हाईवे राइड करते हुए आते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है आपका। थैंक यू काका। फुल कर दीजिएगा। हाँ हाँ, 1216 रुपया। पेट्रोल भरा लिया गया है। बाइक स्टार्ट करते हैं और अब यहाँ से निकलते हैं आज की हमारी ड्रीम राइड, जो कि है इकोला वैली। इकोला वैली एग्जैक्ट आती है लोनावला, यानी पुणे लोनावला के बीच में। ये लोनावला का रूट है। जो भी राइडर, अगर आप मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र के कोई भी कोने से आ रहे हो या अदर जगह से भी आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा लोनावला, क्योंकि हमारी ये जो राइड होने वाली है हमारे कुछ राइडर दोस्तों के साथ में होने वाली है। तो हम उनको मिलेंगे सीधा कामोठे, जो हमारा मीटअप पॉइंट है आज का। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं अंधेरी मेट्रो, और अंधेरी मेट्रो से क्रॉस होते हुए के बाद में हम जाएंगे यहाँ से सीधा सेंटा क्रूज। अरे भाई, आगे जाओ ना, आगे का रास्ता खाली है। बार बार हॉर्न क्यों बजा रहे हो? ऐसे कुछ कार वाले रहते हैं, पूरा रास्ता खाली है, लेकिन तो फिर भी उनको राइडरों को छेड़ने की आदत ज़रूर रहती है। बोरेली से बैंड्रा के बीच में ये जो रास्ता है, ये है सेंटा क्रूज का, और ये बहुत ही प्यारा रूट है। इसके अंदर बहुत ही हल्का सा कर्व आता है और यहाँ पे बाइक चलाने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप भी बोरीवली से बैंड्रा की तरफ आ रहे हो तो ज़रूर ये सेंटा क्रूज के कर्व वाले रास्ते पे बाइक को चला के एंजॉयमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हमें यहाँ से लेना है लेफ़्ट, क्योंकि हमें जाना है SCLR यानी सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड, जो कि सेंटा क्रूज के लेफ्ट साइड से इन्होंने एक नया फ्लाईओवर बनाया हुआ है। यही वो रास्ता है जो हमें मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए भी जाता है, और ये अभी रोड को इन लोग चौड़ा भी कर रहे हैं। देखिए, पहले ये
1 लाइन का रूट था, अभी इसे ये 2 लाइन कर रहे हैं। और ठीक इसके ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है वो फ्लाईओवर डायरेक्ट बांद्रा से आता है और आके मुंबई गुजरात हाईवे के ऊपर अटैच हो जाता है। आप यहाँ पे अपनी स्पीड को खाली मेंटेन रखो और अच्छे से सेफली राइड करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ अचानक आ जाती है। जैसे ये हमारे नीचे वाले भाई देख रहे हो, डिवाइडर से बीच में से बाहर निकल रहे हैं। अब ये हमें लिंक रोड का रूट मिल गया है। ये फ्लाईओवर है जो कि हाल ही में इन्होंने रेडी किया और बहुत ही बेहतरीन फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर पे आने के बाद में है ना, जो आपकी बाइकों पे जो जान आ जाती है और मन करता है इस फ्लाईओवर का कम से कम आप 80-90 100 जो आपको कंट्रोल में बाइक हो सकती है वैसी बाइक चलाएं। ऐसा नहीं कि आप एक झटके में 100 का कर रहे हैं और जैसे टर्न आ गया और टर्न के अंदर अपने आप को खो दिया, कवर ही नहीं कर पा रहे और जाके गाड़ी को लेके गिर गए। तो ऐसा मत कीजिए। देखिए ये कॉर्नरिंग के अंदर कभी भी अपनी स्पीड को कम रखें और जितना हो सके आप हल्का झुके और बाइक को भी हल्का अपनी तरफ टर्न करें। ज़्यादा नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी स्ट्रेट रोड है, आप स्ट्रेट हो जाएंगे। आ रहा है मजा? स्ट्रेट रोड है, मैंने बाइक की स्पीड को 100 क्रॉस कर दिया। उसके पूरा 30 तक पहुँचने के बाद में मैंने अपनी बाइक को स्लो करके कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि आगे जो है बहुत से प्लस टर्न है और नीचे डाउन है। इस डाउन के टाइम पे कभी भी अपनी गाइस, तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं वासी टोल। वासी टोल करने के बाद में हम सीधा जाएंगे अपने दोस्तों के पास में। हमने उनसे कॉल के ऊपर बात करी और हमें पता चला कि वो कामोठे पे रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फटाफट चलते हैं कामोठे। हम लोग पहुंच गए अपनी टीम के पास यानी कामोठे। अब कामोठे से हम निकल रहे हैं लोनावला की तरफ और लोनावला का जो रूट है वो आपको बताते हुए चलेंगे। तो हमारी टीम हो चुकी है रेडी, चलिए। ऑल राइडर रेडी, ओके, लेट्स गो, स्टार्ट योर बाइक। गाइस, तो हम सबसे पहला रूट लेंगे कामोठे टू ओल्ड पनवेल। बहुत से राइडर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें फर्स्ट राइड लेना है या सेकंड राइड लेना है। तो आपको बता देता हूँ मैं, अगर आप फर्स्ट राइड से भी जाते हो तो भी आप JNPT के रास्ते से आप पहुँचोगे लोनावला वाले रूट पे, और अगर आप लेफ़्ट साइड से जाते हो तो आप ओल्ड पनवेल होते हुए भी आप पहुँचोगे लोनावला वाले रास्ते पे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरफ भी जाना चाहते हो उस तरफ से जाइए। हो सके तो आप नेविगेशन का यूज़ कीजिए और नेविगेशन में डालिए इकोला वैली व्यू पॉइंट। अगर आप डालते हो तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी जिस जगह पे हम जाने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद में थोड़ा इधर उधर होता है, मेरे तरीके से अगर आप जाओगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे आप पहुँच जाओगे जिस जगह की हम बात कर रहे हैं अभी। ये रही आज की हमारी टीम, जो एक फॉर्मेट में एक साथ एक दूसरे का देते हुए लाइन बाय लाइन यानी एक रो के अंदर अपनी बाइकों को चला रहे हैं। और चलाते चलाते हम लोग पहुंच चुके हैं खोपोली। और खोपोली क्रॉस जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आपको सबसे बेस्ट प्लेस यानी यहाँ पे राइडरों का दिल हर संडे के लिए आने का ज़रूर धड़कता है। जिस जगह की बात हम कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र का सबसे फेमस एक हाई पॉइंट जिसे कहते हैं लोनावला। ये लोनावला का वही रास्ता है जहाँ पे राइडर आते हैं, अपने राइड को एंजॉय करते हैं और एक प्यारे मोमेंट की तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। और आज उसी जगह का हम भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। हमारी टीम आगे चल रही है, हम एक दूसरे का साथ देते हुए
बात करते हुए कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो जाए इस घाट के ऊपर। ये देखते हुए हम एक दूसरे का साथ पकड़ के आगे पीछे होते हुए इस घाट को पार कर रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में है लोनावला घाट, जहाँ पे बहुत सारे राइडर आते हैं, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं, रील बनाते हैं। हम भी यहाँ पे रुकने वाले थे मगर हमें हो चुका है लेट। अभी हम पहुँचे हैं लोनावला मार्केट पे और यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा आई लव लोनावला। ये लोनावला मार्केट है और ठीक मैकडोनल्ड के बाजू में ही आपको दिखेगा। देखिए राइट साइड में दिखा होगा आपको। गाइस, जैसे ही आप लोनावला मार्केट के रास्ते को क्रॉस करेंगे वैसे ही आप पहुंचोगे लोनावला लेक। ये ब्रिटिश के टाइम का बनाया हुआ ब्रिज है जो आज तक कभी भी लीकेज नहीं हुआ। शायद हमारे भी इंजीनियर लोगों को कुछ ऐसा नॉलेज मिल जाता कि वो भी जो ब्रिज बनाते हैं वो भी किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। कई साल हो चुके हैं और ये ब्रिज आज भी वैसे का वैसा ही है। और आज के हमारी जनरेशन के जो इंजीनियर हैं जो भी ये काम करते हैं, वो कहीं ब्रिज गिर जाता है तो कहीं पे वो किसी तरीके से फोल्ड में आ जाता है, कहीं क्रैक आ जाता है, कहीं के रास्ते खराब होते हैं। मगर मानना पड़ेगा उस टाइम के अंग्रेजों को जो इन्होंने ऐसा काम करके दिया कि आज भी ये ब्रिज वैसे का वैसा ही है। ना कहीं से लीकेज हुआ है ना ही कहीं से इनको प्रॉब्लम आया है। गाइस, तो अब हम पहुँचे हैं लोनावला दामनी घाट रूट पे और ये बहुत ही डेंजरस घाट है। यहाँ पे कब गाड़ियाँ कहाँ से आ जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये घाट के ऊपर जब भी आप बाइक चला रहे हो तो सेफली चलाइएगा, ओवरटेक के चक्कर में ना जाइएगा और यहाँ पे स्टंटबाजी तो करिएगा भी मत भूल के। गाइस, जैसे ही आप दामनी घाट क्रॉस करते हो उसके बाद में आपको ऐसा 3 रास्ता आएगा। ये 3 रास्ते से आपको लेफ़्ट साइड में स्ट्रेट ना जाके राइट लेना है और राइट की तरफ जब आप बढ़ोगे तो ये गांव का नाम आएगा अधीरावाड़ी। इकोला वैली की तरफ जाने वाला रास्ता है। मैं आपको रूट मैप के थ्रू भी बता रहा हूँ और मेरे सारे राइडर लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, वो यहाँ पे पानी वगैरह ले रहे हैं और हमें तो अपनी राइड को कंटिन्यू करना था आप लोगों को बताने के लिए। तो हम इसके लिए आगे की तरफ स्ट्रेट बढ़ रहे हैं। अब ये जो रास्ता है आपको ठीक सामने ही माउंटेन दिखेगा इकोला वैली का और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आप स्ट्रेट रूट पे हो या नहीं, कि आपने रॉन्ग रूट तो नहीं ले लिया है कोई भी। अभी हमने क्रॉस किया है तेलबेल गांव और तेलबेल गांव से जैसे आप क्रॉस करते हैं वैसे आप पहुंचते हैं इकोला वैली के व्यू पॉइंट की तरफ। और ये व्यू पॉइंट का कुछ इस तरीके का बेहतर रूट है। और ये काका अच्छा ये स्कैम वाले काका है, रुके मैं इससे कुछ बात कर लेता हूँ। काका से बात किए, काका को समझाया मैंने कि काका ये गांव है, गांव के अंदर कोई भी किसी को भी पैसे नहीं देता है आपके खेत से जाने के लिए, तो आप गेट खोल दो। काका को एकदम प्यार से समझाया, काका समझदार निकले और फिर हम यहाँ से निकले अपनी राइड के लिए। जैसे हम राइड के लिए आगे बढ़े ही थे, इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा ही रहे थे, वैसे ही हमें दिखा हमारे कुछ लोग जो कि यहाँ पे उनकी बाइक ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी एक्सपल्स की चेन उतर गई है तो हमें कुछ हेल्प चाहिए। मैंने बोला ठीक है। बातचीत करने के बाद में मैं निकला और उनकी हेल्प मैंने कर दी थी।
और ये जो नज़ारा है ना गाइस, आप जब इकोला वैली आओगे ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ खाली, लेकिन जब इस जगह पे आओगे ना, यहाँ के रास्ते अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ आने के बाद में इस रास्तों के फ़ैन हो जाओगे। रास्तों को क्रॉस करने के बाद में हम पहुँचे अपनी टीम के पास में, जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। टीम से कुछ बात करते हैं और फिर हम जाने वाले हैं इकोला वैली की व्यू पॉइंट पे, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है।